नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम शिव। मित्रों, आज बात करेंगे इपिस्टिन फाइल के बारे में। इसमें मोदी जी का नाम क्यों आ रहा है, क्या है और ये सब कब से शुरू हुआ। तो दोस्तों, इपिस्टिन फाइल कोई फाइल नहीं है, ये एक व्यक्ति था जेफरी इपिस्टिन। उसी के द्वारा उसके कर्म कांड जो थे वो लिखा गया है। उसका जन्म दोस्तों 20 जनवरी 1953 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उसने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे टीचर रहा है वो 1974 से 76 तक। उसके बाद वो बियर स्ट्रीम में एज ए जूनियर असिस्टेंट काम किया है 1976 से 1981 तक। उसके बाद दोस्तों उसने एक ये क्या कहते हैं अपना एक फर्म खोला था 1981 से 87 तक, जिसको ट्रबल शूटर के नाम से, इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट ग्रुप के नाम से जानते होंगे। ये सब आप गूगल पर देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 1987 से 93 तक फिर उसने एक टावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन था, उसमें काम किया है। उसके बाद दोस्तों 1988 से 2019 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक उसने जेफरी इपिस्टिन एंड कंपनी के नाम से अपना ये सब गंदा काम शुरू किया। काम तो था उसका कॉरपोरेशन का, लेकिन ये काम गंदा शुरू हुआ। दोस्तों, उसने एक आइलैंड खरीदा था जिसको इपिस्टिन आइलैंड भी बोला जाता है। वो कैरेबियन सी के मध्य में था। आइलैंड तो मध्य में था, और वहां पर जो है वो देह व्यापार भी कह सकते हैं, उसको काम करता था। लेकिन उसका काम करने का तरीका क्या था दोस्तों, कि वो बड़े बड़े लोगों को, जो नामी ग्रामी लोग होते हैं, जो वाइट कॉलर लोग होते हैं, जिनको अपना इज्जत बहुत प्यारा होता है, उन लोगों को ये सब उसके यहाँ जाते थे और ये सब काम वो लोग करते थे। वो भी छोटी छोटी कम उम्र की लड़कियों के साथ, जिसमें बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, विल क्लिंटन, आपको माइकल जैक्सन, इन सब का नाम भी है। और वो उसकी मौत 2019 में हुई। उसने अपने आप को फांसी लगा ली। शायद उसके जो कुकर्म थे वो जाग गए होंगे। डॉक्टर दोस्तों, बड़ी बात यह है ना कि डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, ये सब जो उससे मिलते थे, कोई बिजनेस के सिलसिले में नहीं मिलते थे। ये सब अपनी गंदी हवस को पूरा करने के लिए मिलते थे उससे। लग्जरी होटल, इसका जो आइलैंड था कोई लग्जरी होटल नहीं था जो लोग इसके पास जाकर, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं मुंबई, दिल्ली या कहीं भी अपने शहर से बाहर, तो एक होटल में स्टे करते हैं, लेकिन लोग इसके यहाँ जाते थे अपनी हवस पूरी करने। नाबालिग लड़कियों से सौदा होता था वहां पे। तब तब इसने सारा काम किया था। अब जोड़िए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, बिल क्लिंटन, इनके जैसा कौन नहीं बनना चाहेगा। ये रोल मॉडल हैं। बिल गेट्स तो खास करके रोल मॉडल हैं सबके। भाई बिल गेट्स की बात ही कुछ और है, कहाँ से स्ट्रगल करते करते कहाँ पहुंच गए। और अब बताइए कि ऐसे लोग अगर रोल मॉडल हों, तो जो लोग इनको रोल मॉडल बनाए हैं उनका भगवान ही कल्याण करेगा। और अमीर जादे जो होते हैं दोस्तों, वो अपनी हैवानियत
हैवान तो वो होते हैं, लेकिन वो अपनी हैवानियत को बहुत डीपली छुपाते हैं। भाई अमीरजादे हैं, अमीर हैं, उनकी समाज में, देश में प्रतिष्ठा है, इज्जत है। अगर वो ये सब काम करेंगे तो वाजिब है ना उन पर थू थू होना शुरू होगा। जैसे देखिए आज मोदी जी का सिर्फ इसमें नाम है तो उनके खिलाफ कितने आंदोलन, क्या क्या हो रहे हैं। मोदी को कुर्सी से उठाओ। मैं मोदी का जैसे प्रशंसक नहीं हूँ, ये मत समझिएगा भाई मोदी को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं मोदी का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन जो हो रहा है, जो हकीकत है कि वो व्हाइट कॉलर वालों को क्यों संभल के रहना पड़ता है। वो कुकर्म करते हैं लेकिन संभल के रहते हैं। तो उस जो जेफरी एपिस्टन है उसने जो भी लोगों के साथ कर्म कांड किया है, जो भी उसके थ्रू या उसके आइलैंड पे जाके सब कोई ने कर्म कांड किया है, वो उसने एक उसका वीडियो, उसका आपको क्या कहते हैं, वीडियो हो, कुछ डॉक्यूमेंट हो, कुछ दस्तावेज हो, वो सब अपने पास जमा करके रखा है। और उस एपिस्टिन फाइल में जो है अनेकों नामी गिरामी हस्तियों का नाम है। कुछ मैंने तो आपको कुछ ही नाम बताए हैं, उसमें बहुत अनेकों नामी गिरामी हस्तियों का नाम है, अनेकों। अब इसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम क्यों आ रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का? तो उसमें एपिस्टिन फाइल में दोस्तों एक ईमेल है जिसमें जो जुलाई 6 2017 का, जो कि जेवर वाई के नाम से एक आदमी को किया गया है। जेवर वाई नाम का एक आदमी है, उसको किया गया है एपिस्टिन के द्वारा। और इस ईमेल के 8वें पॉइंट में ये लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए इजराइल में नाचा और गाया। तो ऐसा नहीं है कि नाचा गाया हो। भाई मोदी जी की उम्र हो चुकी है, मोदी जी का उम्र का तकाजा है। वो अभी के अगर, हाँ ठीक है, वो 40 45 साल के रहते तो माना भी जा सकता था कि वो नाचे गाए होंगे, लेकिन 75 साल के एक बुजुर्ग वो नाचेंगे? ठीक है, गा सकते हैं, वो माना जा सकता है, लेकिन नाचना, ये थोड़ा सा मानने का नहीं लगता है। लेकिन भारत सरकार जो है, उन्होंने प्रधानमंत्री और एपिस्टिन के बीच में कोई संबंध नहीं है, वो माना है। हाँ, लेकिन इसमें अनिल अंबानी का भी नाम आया है। तो भी 2017 में मोदी जो अमेरिका इजराइल विजिट के संबंध में था, उसी के थ्रू ईमेल आया है। पर हाँ, बीजेपी के एक मंत्री हुआ करते थे हरदीप सिंह पुरी, उनका भी नाम जो है वो आया है। और वो 3 बार जो है उसके मैनहट्टन वाले बंगले पर गए, जो कि फरवरी 4 2015, जनवरी 6 2016 और मई 19 2017, ये 3 बार गए हैं और तीनों साल गए हैं, 15 16 और 17। अब ये बिजनेस के पर्पज से गए या क्या पर्पज से गए वो अलग चीजें हैं, वो जांच होगी तो पता चल ही जाएगा। बिना साक्ष्य के किसी पर उंगली उठाना सही बात नहीं है। ऐसे भी अभी यूजीसी कानून को लेके बीजेपी की साख बहुत डमाडोल है, खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी की, जो तो
क्या कहते हैं, सनातनवाद से जातिवाद पे आ गए, देश को जोड़ते जोड़ते देश को तोड़ दिए। मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने अंग्रेजों से सबक लिया है या चाइना से सबक लिया है। पहले देश तोड़ो, अपने लोगों को फूट डालो और राज करो। पहले जातियों में बांटो और राज करो, है ना। तो एपिस्टीन फाइल का यही हिस्सा है दोस्तों, कि नरेंद्र मोदी का सिर्फ उसमें एक ईमेल नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था, एपिस्टीन ने किया था आपको जेवर वाइक के नाम से। और उसमें बस यही लिखा था कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए वहां नाचे और गाए इजराइल में। तो ये सब चीजें हैं। अभी अमेरिकी डील पर बहुत सारे माहौल गर्म है, देश को बेच दिया। अब तो भाई उसके बारे में तो अभी कोई सफाई नहीं आई है सरकार के तरफ से, क्या है नहीं है, वो भी आगे आ जाएगी। और हाँ दोस्तों, एक बात और, मोदी जी ने बोला है कि पीएम केयर और एक दो जो है उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई, भारत लोकतांत्रिक देश है और हर चीज पर सवाल पूछने का हक है लोगों को। तो जवाब तो पूछा है, सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए, और आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको जवाब भी देना चाहिए। और रही बात दोस्तों, अभी यूजीसी का मामला बहुत गर्म है, रोज कुछ न कुछ होते ही रह रहा है, रोज देखने को मिल रहा है, रोज सुनने को मिल रहा है। कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं भीम आर्मी ने पत्रकार को मारा। तो भीम आर्मी तो अभी चंद दिनों की मेहमान है, चंद दिन पहले वो फफूंदी की तरह हुई है, वो खत्म हो जाएगी। ये भीम आर्मी जो है सिर्फ जातिवाद फैलाने का काम कर रही है अभी, बीजेपी से कम नहीं है ये भी। बीजेपी भी यही हो गई है भीम आर्मी। बीजेपी पहले सनातन पार्टी थी और अब वो भी भीम आर्मी हो गई। ये जातिवाद कर रहे हो आप तो भीम आर्मी ही बन रहे हो। भीम आर्मी का काम था जातिवाद करना। आपको लोगों ने वोट इसलिए दिया था कि आप जातिवाद नहीं करते थे, एक करने की कोशिश करते थे, लेकिन आपने जातिवाद किया यूजीसी कानून लाके। और दिन पर दिन, यानी डे बाय डे ये आग और तेज होते जा रही है। यूजीसी का कोई विरोध कर रहे हैं, स्वर्ण विरोध कर रहे हैं, और ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो आवाजें हैं, ये जो आग है और धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसा ना हो कि ये अभी चिंगारी बढ़ते 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 ज्वालामुखी का रूप ले ले और सब जलकर विनाश हो जाए। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए अभी के समय में, जबकि भारत विकास अपना कर रहा है, विकास के रास्ते पर आगे है। यूजीसी कानून पर बीजेपी के प्रवक्ता भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और ये तो सरासर गलत है ना। सामान सुरक्षा का मतलब ठीक है, एससी एसटी को आपने दिया अधिकार, तो भाई चलो दबे कुचले निचले पैदान पे हैं, उनको ऊपर आना चाहिए। लेकिन सुरक्षा का कानून तो सब कोई को है ना। अब मान लीजिए आपके ही बगल में एक एससी एसटी ओबीसी परिवार रहता है और आप स्वर्ण में, आपको इस वजह से मारा जाए कि आप स्वर्ण में, और उसको उस वजह से छोड़ा जाए कि वो एससी एसटी ओबीसी है। तो उस समय सोचिए कि आपके दिमाग पर क्या
प्रभाव पड़ेगा। आप क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि मैंने भारत में रह के गलती की, मुझे जात देखकर मारा जा रहा है। तो ये तो वही बात हो गई पाकिस्तान वाली। पाकिस्तान जो है पहलगाम में क्या किया था? धर्म पूछ के मारा था। और बीजेपी क्या कर रही है? जाति जाति कर रही है, जाति पूछ के मार रही है लोगों को। यूजीसी कानून तो वही है, पाकिस्तान धर्म पूछ के मारता है और बीजेपी जो है वो जाति जाति करके मार रही है। कांग्रेस तो शुरू से जाति जाति करती है, जाति और एक ही उसकी तो एक ही फेवरेट कौन है? मुसलमान। तो जाति और मुसलमान कांग्रेस का। और अब तो समाजवादी पार्टी का जो है सिस्टम है। तो माया, हाँ, इधर मायावती जी ब्राह्मणों को एक कर अपनी तरफ लुभाने में लगी हैं। देखिए आगे क्या परिणाम होता है। टीएमसी का भी वही हाल है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ममता दीदी तो जय श्री राम कहने पर भी भड़क जाती है, तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। कांग्रेस तो आज तक राम मंदिर नहीं गई, उसके युवराज राम मंदिर नहीं गए, 50 साल के हो गए, युवा है। जिन युवा को ये नहीं पता